आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। कोरोना के साथ जो ये बीमारी आई है ये उससे भी कहीं ज़्यादा पैनिक करने वाली है। अब हमें ये जानना होगा कि ये सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। उसका रीज़न है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम है। जहाँ पर भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वहाँ पर नॉर्मली पाए जाने वाले ये फंगस बैक्टीरिया भी इस तरीके के बीमारी का कारण बन जाते हैं। जैसे ब्लैक फंगस के बारे में हमें पता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट में ही रहता है, सॉइल में, खाद में, इन सब चीज़ों में रहता है। फिर भी ये पहले बीमारी नहीं कर रहा था, लेकिन अब बीमारी इसीलिए होने लगी है क्योंकि कोविड की वजह से जो इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे केसेस इसके लिए हाई रिस्क केस बन जाते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। बचने के लिए हम कुछ ऐसे मेजर्स की बात करेंगे, कुछ ऐसी हैबिट्स की, कुछ ऐसे सिंपल प्रोसीजर्स की बात करेंगे जो हम रोज़ फॉलो कर सकते हैं और हम अपनी जनरल इम्यूनिटी जो हम अच्छे खाने से बढ़ा रहे हैं उसके साथ में हमारी नाक, मुंह, आँख, इनके लिए हम स्पेशली कौन कौन से प्रोसीजर्स रोज़ सुबह से लेकर शाम तक करें, जिससे हमें इस संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। वेलकम टू द चैनल डाइट एंड लाइफस्टाइल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो अभी कोविड से रिकवर हुए हैं या ड्यूरिंग कोविड जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है जिसकी वजह से वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर हैं, कैंसर, HIV, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं जिसमें कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, या जहाँ पर हाई डोज स्टेरॉइड की ली गई है या खुद उन्होंने स्टेरॉइड लिया है लंबे समय तक, वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर जो पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं, अगर वहाँ पर ह्यूमिडिफायर्स में जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्टेराइल वाटर नहीं है या वो पानी साफ़ नहीं है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझने की बात ये है कि हमें इससे बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना होगा और अपनी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे कमरे, ऐसी जगह जहाँ पर सीलन है, जहाँ पर बेड रिडन पेशेंट हैं, लंबे समय तक जो पेशेंट बिस्तर पर रह रहे हैं, उनके आसपास की जो चीज़ें हैं, जहाँ पर भी नमी है वहाँ पर ये फंगस ज़्यादा ग्रो करेगी। तो ऐसी जगहों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि इस फंगस के प्रमुख लक्षण क्या हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय रहते ऐसे किसी भी लक्षण को देखकर, पहचान कर हमें हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और तेज़ी से फैल करके गैंग्रीन बना देता है। इसके लक्षणों को जानते हैं। नाक में यदि इस फंगस का इन्फेक्शन है तो नाक बंद होना, नाक में कालापन, काला पानी आना या खून मिला हुआ डिस्चार्ज आना। नाक से जो पानी आता है अगर उसमें थोड़ा सा भी खून मिला हुआ है तो ये सजेस्ट करता है कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है। उसके बाद ये इन्फेक्शन आगे जाता है साइनस में, तो साइनस में बहुत तेज़ दर्द होना, हमारे चेहरे के एक हिस्से में, चाहे राइट साइड या लेफ़्ट साइड, किसी भी हिस्से में तेज़ दर्द होना, सूजन, सूनापन आना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा अगर पैलेट या तालू में अगर ये इन्फेक्शन हुआ है तो पैलेट में भी काले रंग के निशान होना, छेद होना, मसूड़ों में सूजन, सूजन की वजह से दर्द, दांतों का हिलना, ये सारे लक्षण हैं। आँखों में इन्फेक्शन होने पर आँखों में दर्द, पानी आना, आइज़ की मूवमेंट्स में दिक्कत होना या ठीक से दिखाई नहीं देता है, जैसे ब्लर्ड विजन जिसे हम कहते हैं, डिप्लोपिया, तो आँखों की जो दृष्टि है, देखने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। ब्रेन में इन्फेक्शन होने पर ऑल्टर्ड सेंसोरियम, कोमा, इस तरह के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण या सिम्टम्स अलग अलग हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गन में, शरीर के किस हिस्से में संक्रमण हुआ है। जैसे लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, फीवर, ऐसे लक्षण होंगे, सांस लेने में तकलीफ़ होगी। अगर GIT में या पेट में इन्फेक्शन है तो वहाँ पर उल्टी आना, उल्टी में खून का आना या दस्त में खून का आना, इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। इन सभी लक्षणों में से कोई भी लक्षण होने पर
ये समझ लेना है कि ये ब्लैक फंगस का लक्षण हो सकता है और बिना किसी देरी के अपने हॉस्पिटल या अपने कंसल्टेंट को अप्रोच करें, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे खुद को इससे बचा सकते हैं। जो लोग हाई रिस्क पर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जो अब आगे टिप्स बता रही हूँ, जो आगे लाइफस्टाइल एडवाइस दे रही हूँ, उनको फॉलो करना। प्लस हर एक इनको आराम से फॉलो कर सकता है और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकता है। अच्छी इम्यूनिटी के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। आपके बिहेवियर में कैसे आपको चेंजेस करने हैं उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कि ब्लैक फंगस या किसी भी ऐसे इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिन में क्या करें, सिंपल चीज़ों से कैसे हम बना सकते हैं अपने लिए कुछ दवाइयाँ और जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम इन सभी संक्रमण से खुद को बचा सकें। सबसे पहला और आसान तरीका है गार्गलिंग करने का। दवाइयों से एक काढ़ा बनाना है और रोज़ सुबह शाम उससे गार्गल करना है। जो काढ़ा बनाने की विधि है वो बहुत ही आसान है। इसमें आपको चाहिए नीम, त्रिफला, फिटकरी, सेंधा नमक और हल्दी। इन सभी चीज़ों को मिला करके एक काढ़ा तैयार करना है और उस काढ़े से सुबह और शाम को गार्गलिंग करें। थोड़ी देर के लिए उसको मुंह में रखा भी जा सकता है, आधे से 1 मिनट तक। इस तरीके से रोज़ आप ब्रश के साथ इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें और ये बहुत ही ज़रूरी है इस समय पे करना, क्योंकि हमारी ओरल कैविटी का जो पीएच है वो इस काढ़े के इस्तेमाल से अल्कलाइन हो जाता है और अल्कलाइन पीएच में ये फंगस ग्रो नहीं करती हैं। सिर्फ ब्लैक फंगस की बात नहीं हो रही, जनरली सभी फंगस अल्कलाइन मीडियम में ग्रो नहीं करती, तो इसीलिए ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। गार्गलिंग के लिए हमने जो भी हल्दी, नीम, त्रिफला इन मेडिसिन्स को यूज़ किया, ये बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करती हैं, एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं। तो कुल मिला के ये सारी मेडिसिन्स बहुत अच्छे से काम करती हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं और सारे इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। दूसरा आसान तरीका है जो हम अपनी नेज़ल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, वो है नस्य का, जिसे हम आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य कहते हैं, जिसमें आपको 2 बूंद तेल, चाहे सरसों का तेल, तिल का तेल या अणु तेल, उसको हल्का सा गर्म करके अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद डालना है। ये काम रोज़ सुबह करें। इससे भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस अच्छा होता है। इसकी वजह से हमारी नाक में जो सीलिया है उसकी मूवमेंट, उसका फंक्शन अच्छा होता है और हमें सभी प्रकार के संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। तीसरा बहुत ही आसान काम है, वो है जलनेति का। जलनेति एक यौगिक क्रिया है, आप में से काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी लोग करते भी होंगे। इसमें गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है और उस निवाए पानी को नेति पॉट में भर करके उससे जलनेति करनी है। जलनेति का अभ्यास जो लोग पहले से कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू करें। जिन्होंने इसे नहीं प्रैक्टिस किया है वो इसे बिना सीखे ट्राई ना करें, क्योंकि इसका प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। तो जो भी आपके पास इसको सिखा सकता है उससे इसको पहले सीखें और फिर जलनेति को प्रैक्टिस करें। जलनेति हमारी नेज़ल कैविटी और साइनस इनको क्लीन करता है और इनके फंक्शन को हेल्दी रखता है। हमारी आइज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए त्रिफला का काढ़ा बनाना है और इस त्रिफला के काढ़े को बना करके अच्छे से छान कर रखें और आई वॉश कप मार्केट में ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। उन आई वॉश कप में इस काढ़े को डालें और उससे अपनी दोनों आँखों को वॉश करें। इससे आइज़ की इम्यूनिटी बहुत इम्प्रूव होती है, आइज़ में सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब चौथी बात हम करते हैं, जो अजवाइन या कैरम सीड्स हमारी किचन में मौजूद हैं उन्हें लेना है और उनको ड्राई रोस्ट करना है। उनको थोड़ा सा किसी गर्म बर्तन में भूनना है और उससे जो फ्यूम्स आएंगी जो उनको हमें अच्छे से इनहेल करना है, अपनी सांस के साथ अंदर लेना है। अजवाइन के जो वॉलेटाइल प्रिंसिपल्स हैं इस तरीके से वो बाहर आते हैं और जब हम इनहेल करते हैं उन्हें तो उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, हमारा पूरा जो नेज़ल सिस्टम है उसको ये प्योर करता है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और वहाँ पर कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो उसे कम करता है। इसीलिए इसे भी करना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन मतलब धूपन। धूपन के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे हवन सामग्री लेके जो धूपन किया जाता है, वैसा ही कुछ धूपन हम इस कंडीशन में भी कर सकते हैं। उससे फंगस और बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में से कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए एक गोबर का उपला लेना है, उसको जला करके उसमें देसी घी, लोबान, देसी कपूर, इलायची, लौंग, नीम के पत्ते, इन सब चीज़ों को डालकर उसका धूपन अपने घर में, अपने कमरे में, और घर पे कोई मरीज़ है तो उसके आसपास ज़रूर करना है। इससे सारा वातावरण शुद्ध होता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इसको प्रिवेंट करना, इससे बचाव करना ट्रीटमेंट से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हमेशा ही प्रिवेंशन बेटर देन क्योर होती है, लेकिन यहाँ पर प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा बेटर है क्योर से। बहुत अच्छा होगा कि हम इन एडवाइसेस को फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, अपनी लोकल हाइजीन को इम्प्रूव करें और इस बीमारी से बचे रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।